हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया था एक्सरसाइज 1.1 का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इसमें आपको मैच द कॉलम दिया हुआ है। आपको जो इसको क्या करना है, बताना है कि इसके लिए कौन सा यहाँ पे सुटेबल सेट बिल्डर फॉर्म होगा। यहाँ पे इधर आपको रोस्टर फॉर्म दिया है और इधर आपको सेट बिल्डर फॉर्म पता करना है। तो जो मैं डायरेक्टली इनको जल्दी से अपन सॉल्व कर लेते हैं, बता देता हूँ मैं किसका कौन सा आएगा। जो फर्स्ट है 1 2 3 6, ये जो है इसका जो आएगा आपका सी वाला आएगा। सी वाला इसका आएगा, क्योंकि ये जो है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6, तो इसका क्या आएगा 1 2 3 और 6 वाला आएगा। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि 2 3, तो 2 3 के लिए अपन को यहाँ पे देखना है इसका जो आएगा ये प्राइम नंबर्स एंड डिवीजर ऑफ 6, तो a वाला आएगा सेकंड का। और आपका जो थर्ड वाला है ये मैथमेटिक्स वाला आएगा, इसमें d आएगा, थर्ड का d आएगा, ध्यान रखेंगे। और जो लास्ट वाला है इसका जो आएगा आपका ये आएगा b वाला, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये वाला इसका आपका आएगा। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे। अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे अपन देखेंगे आज टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहला जो टाइप होता है, यहाँ पे हम 4 टाइप के सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला जो होता है एम्प्टी सेट होता है, सेकंड सिंगलटन सेट होता है, थर्ड फाइनाइट सेट और फोर्थ आपको इनफाइनाइट सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो होता है आपका एम्प्टी सेट होता है। तो एम्प्टी सेट जो होता है, एम्प्टी सेट या इसको बोलते हैं नल सेट भी। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? नल सेट। नल सेट या इसको बोलते हैं वॉइड सेट, वॉइड सेट भी बोला जाता है। ठीक है, ये इसके नाम है, इसके ध्यान रखेंगे। एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट। ठीक है, तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन है स्टूडेंट, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, खाली है पूरा। ठीक है, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, ऐसे सेट को क्या बोला जाता है? एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट सिंपल सा डेफिनेशन है आपका। क्या होता है एम्प्टी सेट? तो अ सेट, यहाँ पे डेफिनेशन इसका मैं लिखवा देता हूँ, आप लिख लेना। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट क्या होता है? इसके 3 नेम है, ध्यान रखेंगे। नल सेट भी इसको बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो एम्प्टी सेट जो होता है कि अ सेट which does not contains any element does not contain any element. A set which does not contain any element is called empty set. क्या बोलते हैं इसको? empty set, ध्यान रखेंगे। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप कि a set in which no element, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, उसको भी क्या बोलते हो आप? नल सेट ही बोलते हो। तो अ सेट इन विच नो एलिमेंट, उसको क्या बोलेंगे? नल सेट बोलेंगे। या फिर इसका डेफिनेशन सिंपल सा है, जो एनसीईआरटी में गिवन है या जो मैंने बताया वो भी आप कर सकते हो कि अ सेट इन विच नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट, या इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल भी आप देख लेंगे। इसके लिए सिंपल से एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं कि एक सेट है आपके पास। इसका जो नोटेशन होता है, सबसे पहले स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, इसका जो नोटेशन होता है नल सेट का, इसका जो नोटेशन होता है ये 5 होता है। इसको 5 से डिनोट करते हैं अपन, इसका नोटेशन ये 5 है। ठीक है, या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। क्या लिखेंगे? कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ मत लिखो, तो ये भी नल सेट को शो करता है। और इसका जो नोटेशन होता है, मेन नोटेशन वो होता है 5। तो ध्यान रखेंगे, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है और इसको 5 से भी डिनोट अपन करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अपन एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो एक सेट लिया मैंने, मैं इसको अभी सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूं, ध्यान रखेंगे कि A इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x क्या है? इज एन नेचुरल नंबर, इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, और x की जो वैल्यू है वो 4 से ग्रेटर होना चाहिए और 5 से छोटी होना चाहिए, इन दोनों के बीच में होना चाहिए। कि ऐसा नेचुरल नंबर है x जो 5 से बड़ा है और 4 से बड़ा है और 5 से छोटा है, यानी कि x लाई बिटवीन 4 and 5। ठीक है, तो ऐसा नेचुरल नंबर है कोई क्या जो 4 से ग्रेटर और 5 से लेस हो,
ऐसा कोई नेचुरल नंबर आपके पास नहीं है। तो ये वाला सेट भी क्या है, एम्प्टी है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा, ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो ये वाला एम्प्टी सेट का एग्जांपल है। एक और एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे मान लीजिए एक अपन ने ले लिया x such that x square is equal to 4, x square is equal to 4 and x इसको क्या ले अपन, रेशनल तो ये बन गया, ठीक है। x इज इरेशनल नंबर, क्या ले सकते हो आप, x इज इरेशनल नंबर। काम करते हैं, कौन सा नंबर ले यहाँ पे अपन, इसको एम्प्टी बनाना है अपन को, ठीक है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं अपन एम्प्टी के लिए। x इज ऑड, हाँ x इज ऑड ले सकते हो, x इज ऑड नंबर, ये हो गया आपका, ठीक है। तो एम्प्टी सेट पता चल गया आपको। एम्प्टी सेट होता क्या है, इसको नल सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन है कि अ सेट इन विच नो एलिमेंट, या बोल सकते हो कि अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एम्प्टी सेट का सिंपल सा डेफिनेशन है। और एम्प्टी सेट क्या है कि ये कंडीशन में कोई भी एलिमेंट इधर नहीं बन रहा है, इसलिए ये सेट एम्प्टी है, ठीक है। यदि एक भी एलिमेंट हो जाएगा तो वो एम्प्टी सेट नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। तो ये जो है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, ऐसा सेट क्या कहलाता है, एम्प्टी सेट कहलाता है आपका, ठीक है। इसको नोट करेंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। अब अपन देखते हैं सेकेंड, सिंगलटन सेट। कौन सा सेट, सिंगलटन सेट देखेंगे। सिंगलटन सेट होता क्या है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सिंगलटन सेट के बारे में डिस्कस करते हैं अपने स्टूडेंट। देखो सेकंड आपके पास है सिंगलटन, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है, सिंपल सा डेफिनेशन है, ठीक है, कि अ सेट इन विच ओनली वन एलिमेंट, मतलब ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। या बोल सकते हैं कि अ सेट विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, अ सेट विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट, ध्यान रखेंगे। या फिर सिंपल सा डेफिनेशन ऐसा भी लिख सकते हो, अ सेट इन विच ओनली वन एलिमेंट is called सिंगलटन सेट। क्या बोलते हैं उसको, सिंगलटन सेट, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे कि a सेट इन विच ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। सिंगलटन नाम से ही स्पष्ट है, जिसमें सिंगल एलिमेंट हो, एक कम से मतलब केवल एक ही एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए अपन एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेट लिया मैंने, A इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x is a natural number, x is a natural number, x is a natural number and और x किसके बीच में होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। जो x की वैल्यू है वो 5 और 3 के बीच में होना चाहिए। इसके बीच में एक ही नंबर आएगा आपका 4 आएगा, ठीक है। 3 से ग्रेटर और 5 से लेस, इसमें 4 आएगा, वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। यानी नेचुरल नंबर इसके बीच में केवल क्या आएगा, 4 आएगा, और 4 ही इस साइड में रहेगा। यानी ये जो सेट बनेगा आपका, उसमें क्या आएगा, केवल 4, ध्यान रखेंगे। तो ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं अपन सिंगलटन सेट, ठीक है। ये एक्सरसाइज में आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस, आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा सेट सिंगलटन है, कौन सा एम्प्टी सेट है, और अभी दो पढ़ेंगे इनफाइनाइट और फाइनाइट, उनको भी आपको एक्सरसाइज में यहाँ पे बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो आपका हुआ सिंगलटन सेट। ध्यान रखेंगे कि अ सेट इन विच ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट, या इसका एक डेफिनेशन और होता है कि अ सेट विच
कंटेन ओनली वन एलिमेंट, उसको भी क्या बोलते हो आप, सिंगलटन सेट। सिंगलटन नाम से स्पष्ट है आप, ठीक है। अब बात करते हैं फाइनाइट सेट की स्टूडेंट, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, फाइनाइट सेट की। थर्ड आपका होता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, ठीक है, क्या होता है आपका, फाइनाइट सेट होता है यहाँ पे। तो फाइनाइट सेट नाम से क्लियर है, यहाँ भी नेम से क्लियर है, फाइनाइट, ठीक है, जो क्या हो, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ऐसी चीजें जिनको हम गिन सकते हैं, ठीक है, वही फाइनाइट होगी। जो इनफाइनाइट होगी उसको तो आप गिन ही नहीं सकते। तो सिंपल सा डेफिनेशन स्टूडेंट, इसका भी डेफिनेशन सिंपल सा आप लिख सकते हो, जो बुक में गिवन है उसको वो नहीं आप लिखना चाहो तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ये वाले लिख सकते हो कि अ सेट इन विच number of elements is a set in which number of elements is a set in which number of elements are finite। क्या होते हैं, फाइनाइट, या इसको बोल सकते हो काउंटेबल। क्या बोल सकते हो आप, काउंटेबल। कि अ सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट या काउंटेबल इज कॉल्ड, क्या बोलोगे उसको, इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। क्या बोलोगे स्टूडेंट, फाइनाइट सेट। कि फाइनाइट सेट क्या होता है, कि एक सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं या काउंटेबल होते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं कि कितने एलिमेंट है, अपन को पता होना चाहिए। तो ऐसे सेट को बोलते हैं आप क्या, फाइनाइट सेट। क्लियर है, कि अ सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल एम्प्टी सेट भी फाइनाइट सेट होता है, ध्यान रखना, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता वो भी सेट फाइनाइट ही है, ठीक है, ध्यान रखना। तो एम्प्टी सेट जो होता है ना, जो एम्प्टी सेट होता है वो भी फाइनाइट नहीं आता है, ये ध्यान रखेंगे। यदि एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन मिल गया तो उसमें ध्यान रखेंगे कि जो एम्प्टी सेट होता है वो भी फाइनाइट सेट में आता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए एक सेट है ऐसा, ये सिंगल टर्म सेट, तो सिंगल टर्म सेट भी फाइनाइट में ही आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो आपके पास एक सेट गिवन है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर प्लस 5x x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। x जो है नेचुरल नंबर होना चाहिए और इसमें से जो सॉल्यूशन आएगा वो x रहेगा। तो ये सेट भी क्या होगा स्टूडेंट, फाइनाइट होगा, क्योंकि इसके फैक्टर निकालेंगे आप, ठीक है, जो भी आए फैक्टर, ठीक है, तो उसमें से जो एलिमेंट आएगा वो यहाँ पे रहेगा, बट वो कंडीशन ये है कि यहाँ पे नेचुरल नंबर ही आना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिए। तो ये वाले जो सेट जिसमें क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट बोलते हैं, या उसको काउंटेबल भी होना चाहिए, जो एलिमेंट उसमें है वो काउंटेबल होना चाहिए, स्टूडेंट ध्यान रखेंगे। तो अ सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट या काउंटेबल इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। ये इसका जो डेफिनेशन दिया है बुक में, कि सेट बुक में क्या है डेफिनेशन दिया है, ध्यान रखेंगे। बुक में ये दे रहा है कि अ सेट विच इज एम्प्टी सेट तो मैंने बोला है वो भी फाइनाइट ही होता है, आर कंसिस्ट्स of a definite number of elements is called finite, otherwise set is called infinite, ठीक है। तो देखो ये फाइनाइट सेट हो गया, बट अब इनफाइनाइट सेट को आप नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब मैं इनफाइनाइट सेट की आपके सामने बात करता हूँ, ठीक है। तो फाइनाइट सेट क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट को आप गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ऐसे सेट को अपन क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट बोलते हैं। अब बात आती है इनफाइनाइट सेट की। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, तो भाई यहाँ पे क्या है, काउंटेबल नहीं होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। इनफाइनाइट सेट, तो इनफाइनाइट सेट क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान रखेंगे। जो इनफाइनाइट सेट होता है उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं, कहीं नहीं करना है, सेम का सेम डेफिनेशन लिखना है कि अ सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट। क्या लिखोगे, इनफाइनाइट, या लिखोगे अनकाउंटेबल,
क्या लिखोगे? अनकाउंटेबल इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, ध्यान रखेंगे, कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। उसको क्या बोलोगे स्टूडेंट? इनफाइनाइट सेट। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं बोलूं कि एक सेट है ए और ये नेचुरल नंबर का सेट है। ध्यान रखना कि एक्स सच दैट ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स, ये मैंने पढ़ना सिखाया था। इसको क्या पढ़ते हैं? ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या एक्स इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, एक्स क्या है? नेचुरल नंबर। और आपको पता है कि नेचुरल नंबर इनफाइनाइट तक जाते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सेट जो बनेगा आपका कैसा बनेगा? ये सेट आपका जो बनेगा वो बनेगा 1 2 3 4 5 6, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो सेट है ये क्या है? आपका अनकाउंटेबल सेट है, इसलिए इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। ध्यान रखेंगे। जैसे बहुत सारे सेट हो सकते हैं, जैसे सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स भी इनफाइनाइट तक जाएगा। जैसे आपको पता है कि 2 3 5 7 11, ये वाले जो सब क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। तो प्राइम नंबर तो इनफाइनाइट तक जाएंगे, इसलिए ये सेट भी क्या होता है? अनकाउंटेबल या इनफाइनाइट होता है, इसलिए अपन इसको भी क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। और अपन और एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उनको अपन वहां पे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको पॉज करके आप देख लें, नोट डाउन कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, चलो। तो टाइप्स ऑफ सेट, ये फोर्थ टाइप का है ना, ध्यान रखना, ये फोर्थ वाला है। थर्ड तो आपने देख लिया, ये फोर्थ वाला है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स में। अपन बात करते हैं इक्वल सेट की बात करते हैं। ठीक है, इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स। ठीक है, सबसे पहले तो आपको दो सेट लेना पड़ेंगे। यहाँ पे इक्वल सेट बताने के लिए दो सेट तो लेना पड़ेंगे। तो मान लीजिए आपको दो सेट गिवन है यहाँ पे। ठीक है, लिखा पड़ेगा जी। तो लेट ए एंड बी टू सेट्स। ठीक है, इक्वल सेट्स का डेफिनेशन लिखना है। तो लेट ए एंड बी टू सेट्स। ठीक है, तो इनको अपन को इक्वल बताना है। इक्वल का डेफिनेशन बताना है, ये दो सेट्स आपको गिवन है, ध्यान रखना है। मैंने सपोज कर लिया कि दो सेट ए एंड बी है। ठीक है, तो अपन ये इसका इक्वल बताना है। तो ए एंड बी तभी इक्वल होंगे if every element of set A, every element of set A is also n element. Every element of a set A is also an element of set B, and ध्यान रखेंगे, and every element of a set B is also an element of set A. Then ध्यान रखेंगे, then set A and B are called equal sets. सिंपल सा डेफिनेशन समझेंगे स्टूडेंट कि मान लीजिए आपके पास दो सेट है ए एंड बी।
ठीक है। और उसमें भी ए का हर एक एलिमेंट, यानी कि इफ यदि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब सेट ए का हर एक एलिमेंट किसका एलिमेंट हो, इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, मतलब ए का हर एक एलिमेंट सेट बी का एलिमेंट है, और एंड एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब बी का हर एक एलिमेंट ए का भी है, ठीक है। तो देन जो सेट्स सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल सेट्स। तो सिंपल सा डेफिनेशन ध्यान रखेंगे, इसमें सिंपल सा एग्जांपल एक मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जांपल ये अपन वन से एग्जांपल एक ले लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि आपके पास दो सेट्स गिवन है, ए इक्वल टू आपके पास गिवन है 1 2 3, ठीक है, और एक सेट बी जो गिवन है आपके पास, उसमें जो गिवन है आपके पास 3 1 2। सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, सेट सेम होता है, मैंने आपको बताया था सीक्वेंस जो है एलिमेंट्स का वो आगे पीछे हो सकता है, बट सेट तो सेम होगा, ये आगे पीछे हो सकते हैं एलिमेंट, ठीक है। इनको कैसे भी आप क्रम में लिख सकते हैं, ध्यान रखें कैसा भी सीक्वेंस चलेगा। अब देखो ये सेट ए है और ये सेट बी है, बट ये भी ध्यान रखना इक्वल सेट्स के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट भी बराबर होना चाहिए। यदि इसमें 3 एलिमेंट्स है तो इसमें भी 3 एलिमेंट्स होना चाहिए, और उसके अलावा क्या होना चाहिए, एलिमेंट सेम भी होना चाहिए। यदि यहाँ पे जो एलिमेंट है तो यहाँ पे भी होना चाहिए, मतलब सभी एलिमेंट सेम भी होना चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ध्यान रखेंगे इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन इसके लिए इक्वल सेट्स के लिए यहाँ पे क्या होगी, फॉलो होगी। ध्यान रखेंगे दोनों कंडीशन फॉलो होगी तो ही आप बोल सकते हो कि ये सेट इक्वल सेट्स है। एक तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ कितने हैं और यहाँ पे कितने हैं वो बराबर होना चाहिए। सेकंड फिर अपन बात करेंगे कि ये एलिमेंट सेम है या नहीं है, यदि सेम है तो इक्वल सेट्स हो जाएंगे। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, देखेंगे यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट तो बराबर है और जो एलिमेंट्स है वो भी क्या है, दोनों सेट के सेम है। यानी कि हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर ए इक्वल टू बी, ठीक है। दोनों सेट क्या है, बराबर है। ये सीक्वेंस आगे पीछे है, बाकी एलिमेंट तो सेम है ना दोनों में, और नंबर ऑफ एलिमेंट भी बराबर है, ठीक है। क्लियर है, ये ध्यान रखेंगे इक्वल सेट के लिए आपको 2 सेट आपके पास होना चाहिए। अभी तक तो सेट के टाइप देखे थे अपन ने, तो टाइप में केवल एक ही सेट पे अपन ने बात करी थी कि ये सेट फाइनाइट होगा तो ऐसा होना चाहिए, इनफाइनाइट होगा तो ऐसा होना चाहिए, सिंगलटन होगा तो एक एलिमेंट होना चाहिए, एम्प्टी होगा तो उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। बट जब इक्वल सेट्स की बात आती है तो इसमें 2 सेट होना चाहिए, तभी कंपैरिजन होगा, तभी हम बता सकते हैं कि दोनों सेट इक्वल है या नहीं है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, क्लियर है। तो इक्वल सेट में 2 सेट या 2 से ज्यादा सेट भी हो सकते हैं, दो यहाँ तो 2 सेट है या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 आर मोर देन 2, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो ध्यान रखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट जो इनमें है, जितने एलिमेंट इसमें है उतने इसमें होना चाहिए, और ये जो एलिमेंट सेम भी होना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखेंगे। तो ये इक्वल सेट्स का एक छोटा सा एग्जांपल था, इससे आप समझ गए होंगे। एक्सरसाइज में और आएगा तो अपन वहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। और ध्यान रखेंगे, इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। वैसे तो ये डेफिनेशन बुक में गिवन है, ठीक है, बट मैंने तो एग्जांपल से आपको समझ में आ गया। इसके लिए 2 कंडीशन ध्यान रखेंगे, एक तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो बराबर होना चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे यदि 3 है तो यहाँ पर भी 3 होना चाहिए, और एलिमेंट सेम भी होना चाहिए, ये भी ध्यान रखेंगे। 2 चीजें, ठीक है। थोड़ा काम छो इक्वल सेट्स के बाद हम देखेंगे इक्विवेलेंट सेट्स। स्टूडेंट, इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं? इक्विवेलेंट, अभी इक्वल सेट था, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होना था और नंबर ऑफ एलिमेंट जो है बराबर भी होना था, कि इसमें 3 एलिमेंट 3 होना था और एलिमेंट भी सेम होना था। ये कंडीशन थी इक्वल सेट के लिए। अब इक्विवेलेंट सेट की बात करेंगे अपन, तो इक्विवेलेंट सेट क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सिंपल सा है, इसमें भी 2 सेट आपको लेना पड़ेंगे। 2 सेट मान लीजिए आपको गिवन है कि लेट
ए एंड बी, बी टू सेट्स, टू एनी टू सेट्स भी बोल सकते, टू सेट्स, ठीक है। ये दो सेट्स आपको गिवन रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि तभी आप कंपेयर करके बता सकते हैं कि ये सेट इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो इक्विवेलेंट के लिए ये जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ बराबर होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट। देखो सिंपल सा है, एक एग्जांपल से ही आप समझ जाओगे। आप दो सेट तो गिवन है, ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए कि एग्जांपल एक में देता हूँ कि इक्विवेलेंट सेट होते क्या है। आपके पास एक सेट है ए, 1 2 3 एलिमेंट है, ठीक है, और एक सेट है बी, एक सेट है आपके पास बी जिसमें भी क्या है 2 3 5 एलिमेंट है, ऐसा मान लो, ठीक है। तो ये सेट इक्विवेलेंट कहलाएंगे यदि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने 3 है और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने 3 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो है इक्वल है, इसलिए ये सेट क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। ध्यान रखना इसमें इक्वल का कोई रोल नहीं है, ये एलिमेंट सेम हो ये जरूरी नहीं है, बस नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है, इसलिए अपन बात करेंगे कि ये सेट क्या है, इक्विवेलेंट सेट है। क्लियर है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट सेट ये होता है। अब अपन बात करेंगे एक्सरसाइज की, क्योंकि इतना ही यूज आएगा। अभी एक्सरसाइज में अपन को बताना पड़ेगा कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट है, कौन सा सेट सिंगलटन है, कौन सा सेट एम्प्टी सेट है। मैंने सब बता दिया, एक बार रिवाइज कर लेंगे, देख लेंगे कि कौन से सेट क्या होते हैं। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ कि अपन ने टाइप्स ऑफ सेट में क्या पढ़ा था। सबसे पहले एम्प्टी सेट पढ़ा था। एम्प्टी सेट में जो होता है कि जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता वो एम्प्टी सेट होता है, ठीक है, जिसका नोटेशन होता है 5, या इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ भी मत लिखो, वो भी उसका नोटेशन होता है, ठीक है। दूसरा पढ़ा था सिंगलटन सेट, जिसमें एक एलिमेंट होना चाहिए, एक ही एलिमेंट होगा तो सिंगलटन सेट हो जाएगा। थर्ड अपन ने पढ़ा था फाइनाइट सेट, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, काउंटेबल होंगे या फाइनाइट होंगे, जिनको हम गिन सकते हैं। फोर्थ जो पढ़ा था अपन ने इनफाइनाइट सेट, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट होंगे या अनकाउंटेबल होंगे, जिनको आप गिन नहीं सकते हैं। ध्यान रखेंगे इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स, ठीक है। फिर मैंने बताया था इक्वल सेट्स, इक्वल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होना चाहिए और वो जो जितने हैं उतने ही बराबर एलिमेंट दोनों सेट में होना चाहिए, ठीक है। इक्वल एलिमेंट दोनों सेट में होना चाहिए और सेम एलिमेंट भी होना चाहिए।